ट्रंप ने कहा कि अगर डील तय नहीं हुई, बातचीत नहीं हुई, ईरान से बात नहीं बनी तो हम एक बार फिर से ईरान पर बमबारी शुरू करेंगे। तो दूसरी तरफ ईरान के संसद के जो स्पीकर गालिबाफ हैं, उन्होंने कहा कि मैं शहादत के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम्हारे सामने झुकने के लिए तैयार नहीं हूं। जी हाँ दोस्तों, ये ट्रंप को जवाब मिला है ईरान की तरफ से। पूरी खबर क्या हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको पूरे वीडियो में बने रहना होगा। एक तरफ अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ लोगों ने मुहिम छेड़ दिया है, ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, तो दूसरी तरफ ईरानी नागरिक जो है अपने सेना के लिए सड़क पर निकले हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो विजुअल आपको दिख रहा है, ये ईरान के सड़कों पर का दिख रहा है। ईरान की लड़कियां, ईरान के नौजवान लड़के, ईरान के नागरिक जो हैं, वो ईरान के समर्थन के लिए जो है, इस जंग के समर्थन के लिए जो है, वो सड़क पर निकले हैं। और देखिए कि किस तरीके से अपने नेता का, अपनी सेना का ताकत बढ़ा रहे हैं ईरान के नागरिक। दूसरी तरफ ट्रंप के खिलाफ पूरी दुनिया जो है हो गई है। ट्रंप के खिलाफ अमेरिका के ही लोग हो गए हैं, ट्रंप के वो दोस्त हो गए हैं जो कल तक ट्रंप के साथ थे, लेकिन आज ट्रंप की इस हैवानियत को देखकर जो है उसके खिलाफ हो गए हैं। बहरहाल देखिए ट्रंप ने क्या कहा है, ट्रंप को क्या ईरान से जवाब मिला है। ट्रंप ने कहा कि अगर बुधवार तक डील तय नहीं हुई तो सीज फायर बढ़ाऊंगा, ये नहीं पता, लेकिन ब्लॉकेड जारी रहेगा और अगर ज़रूरत पड़ी तो बमबारी शुरू करनी होगी। जी हाँ दोस्तों, ये ट्रंप ईरान को लेकर कह रहा है कि अगर डील तय नहीं हुई, ईरान अमेरिका की शर्तों को नहीं माना, तो हम एक बार फिर से बमबारी करेंगे और ईरान को जो है ईरान के ऊपर बमबारी होगी और जंग जो है बेहद भारी होगा। तो दूसरी तरफ ईरान के जो संसद के स्पीकर हैं मोहम्मद गालिबाफ, वो क्या कह रहे हैं सुनिए। मैं शहादत के लिए तैयार हूँ, हम खून बहाने और कठिन हालात सहने दोनों के लिए तैयार हूं। दुश्मन शासन परिवर्तन और ईरान को वेनेजुला बनाना चाहता है और हमारे तेल को सस्ते दाम में बेचने की योजना कर रहा है, लेकिन इस योजना को हम नाकाम कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, ये ईरान के संसद के स्पीकर मोहम्मद गालिबाफ हैं, जो कि ट्रंप को कह रहे हैं कि भाई मैं शहादत के लिए तैयार हूं, मैं मर मिटने के लिए तैयार हूं, लेकिन घुटने नहीं टेकूंगा, तुम्हारे सामने बैत नहीं करूंगा, तुम्हारे सामने झुकूंगा नहीं, और ना ही मैं ईरान को वेनेजुला बनने दूंगा। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से अमेरिका ने वेनेजुला पर कब्जा किया और उसके तेल को सस्ते में बेच रहा है, वही चीज़ सोच रहा था कि हम ईरान के साथ करेंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि ट्रंप जो है शेर के मुंह में हाथ डाल दिया है, बिरनी के खोते में हाथ डाल दिया है, और जिस तरीके से शेर दहाड़ता है उसी तरीके से ईरान के संसद के स्पीकर दहाड़ रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए, अमेरिका के खिलाफ ईरान की तैयारियों पर स्पीकर गालिबाफ ने कहा कि तीसरे थोपे गए युद्ध में हमारी आक्रामक क्षमता पहले से कई अधिक बेहतर हुई है। तकनीकी स्तर पर हमने करीब 180 ड्रोन मार गिराए हैं, जो पहले संभव नहीं था। जी हाँ दोस्तों, अगर आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले या 5 साल पहले संघर्ष होता तो शायद इतना ईरान ताकतवर नहीं होता, लेकिन अब ईरान खुद सबूत दे रहा है कि हमने अमेरिका के 180 ड्रोन, इजराइल के 180 ड्रोन मार गिराए हैं। अरबों मिलियन डॉलर का जो फाइटर जेट है उसको हमने गिराया है। संभव इसलिए हो पाया है क्योंकि हम पहले से ज़्यादा शक्तिशाली हो गए हैं। आगे देखिए, F-35 को निशाना बनाना कोई सहयोग नहीं, ये हमारी तकनीकी क्षमता और रणनीति का हिस्सा है। इससे दुश्मन को हमारी ताकत और दिशा का अंदाज़ा हो गया है। यकीनन अमेरिका को ईरान की ताकत का अंदाज़ा हो गया है। यकीनन ट्रंप जो है ईरान की ताकत को समझ गया है। F-35 जैसे फाइटर जेट को गिराना या अमेरिका के महंगे ड्रोन को गिराना, ये कोई संभव बात नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ईरान ने वो कर दिखाया है जिसके बारे में शायद ट्रंप सोच नहीं रहा था, जिसकी कल्पना नहीं कर रहा था, लेकिन अब उसकी असलियत से उसका मुकाबला हुआ है और ईरान ने मुंहतोड़ जो है जवाब दिया है। अब देखिए कि गालिबाफ और क्या कह रहे हैं। हम सैन्य रूप से अमेरिका से मजबूत नहीं हैं, उनके पास ज़्यादा संसाधन है और अनुभव है, लेकिन हमने असमित युद्ध में अपनी रणनीति से दुश्मन को पीछे धकेला है। दुश्मन रणनीतिक फैसलों में गलतियां करता रहा और हमारे लोगों ने गलत को समझा। अमेरिका फर्स्ट कहता था, लेकिन व्यवहार में उसके लिए इजराइल फर्स्ट है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका जो है हर बात में खुद को अपने बारे में कहता था, अमेरिका फर्स्ट, लेकिन इस लड़ाई में इजराइल ने जो है अमेरिका को इस संघर्ष में ढकेला है और उसी का जवाब जो है ईरान के जो संसद के स्पीकर हैं गालिबाफ वो दे रहे हैं। अब सुनिए हिजबुल्लाह के प्रमुख नईम कसीम ने सीज फायर पर क्या कहा है। हिजबुल्लाह के प्रमुख नईम कसीम ने सीज फायर पर पानी फेरा, कहा हम आखिरी सांस तक मैदान में रहेंगे और सरेंडर नहीं करेंगे। हम दुश्मन सैनिकों को पकड़ेंगे, उत्तरी इजराइल के शहर को कभी सुरक्षित नहीं होने देंगे। जी हाँ दोस्तों, ये हिजबुल्लाह के प्रमुख है, वो कह रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए कि ईरान ने एक वीडियो जारी किया है और इस वीडियो में अपनी ताकत का मुजाहरा कर रहा है, अपनी ताकत
का शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में क्या है सुनिए। अमेरिका खुफिया और सैन्य आकलन के मुताबिक ईरान के पास करीब 40% लंबी दूरी के ड्रोन और 60% बैलिस्टिक व क्रूज मिसाइल लॉन्चर मौजूद है। 8 अप्रैल को सीज फायर के बाद 100 प्लस सिस्टम बंकर और गुफाओं में हासिल किए गए हैं। आकलन यह है कि ईरान अपनी प्री वॉर मिसाइल स्टॉक का 70% तक फिर से हासिल कर सकता है। अमेरिका को दिखा रहा है कि भाई तुम हमको कम मत ताको, हम कितने ताकतवर हैं, इस वीडियो से अंदाजा लगाओ। दूसरी तरफ देखिए कि कमला हैरिस अमेरिका की पूर्व उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने क्या कहा अमेरिका की सेना को लेकर, ट्रंप को लेकर। ट्वीट पर नजर डालिए। कमला हैरिस कह रही कि ट्रंप एक ऐसे युद्ध में शामिल है जिसमें उन्हें नेतन्याहू ने खींचा है। यह ऐसा युद्ध है जिससे अमेरिकी जनता नहीं चाहती है, इससे अमेरिकी सैनिकों का जान खतरा में पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं जो कह रही कि इस संघर्ष में अमेरिका को इजराइल ने खींचा है और बेवजह अमेरिकी सैनिक की जाने जा रही है, सिर्फ इजराइल के जिद के कारण, सिर्फ ट्रंप के जिद के कारण। आखिर क्या वजह है कि अमेरिका जो है इजराइल के सामने झुक रहा है? ऐसी कौन सी वजह है जो अमेरिका जो है इजराइल की सारी बातों को मान रहा है? अभी अमेरिका ने खुद कहा था, ट्रंप ने खुद कहा था कि भाई हमने 10 दिन का सीज फायर का ऐलान किया है, अब लेबनान और इजराइल के बीच में कोई संघर्ष नहीं होगा, किसी भी तरीके का मिसाइल नहीं दागा जाएगा। और आज सुबह में इजराइल ने लेबनान के ऊपर जो है हमला किया है। आखिर इजराइल सारे लिमिटों को क्रॉस कर रहा है, उन चीज़ों को अमेरिका देख रहा है और उस पर चुप्पी साध रहा है। आखिर ऐसी कौन सी वजह है? दूसरी तरफ देखिए कि तुर्की के विदेश मंत्री फिदान ने कहा है कि इजराइल तुर्की को अपना नया दुश्मन घोषित करने की कोशिश कर रहा है। इजरायली नेतृत्व को एर्दोगन को लेकर एक तरह का कॉम्प्लेक्स है। ये तुर्की के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि भाई इजराइल जो है तुर्की को अपना नया दुश्मन मानने की कोशिश कर रहा है या अपना नया दुश्मन बनाना चाह रहा है। लेकिन तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं एर्दोगन, वो लगातार इजराइल को चिता रहे कि भाई तुम अगर हमसे लगोगे, तुम हमें छेड़ोगे तो हम किसी भी हद तक तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।